में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कैबिनेट के एजेंडे। कल कैबिनेट के कौन से एजेंडे जो है वो जाने वाले कैबिनेट में, एक वो हो गया। और दूसरी जो बड़ी खबर है पूरे प्रदेश के लिए वो है छुट्टियों में बड़ा बदलाव राज्य सरकार करने जा रही है। स्कूल छुट्टियों में क्या बड़ा बदलाव होगा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, इसके अलावा विंटर क्लोजिंग स्कूल, समर क्लोजिंग स्कूल, सब आपको हम विस्तार में बताएंगे। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। और आज जो मस्जिद विवाद का मामला है वो दिल्ली तक पहुंच गया है और दिल्ली में क्या हुआ है वो भी बताएंगे। और हिंदू संगठनों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि आप वेरिफिकेशन कीजिए वरना हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। अब किसका वेरिफिकेशन होगा वो भी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कल ठीक 12 बजे हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक होनी है शिमला में, राज्य सचिवालय में, और सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये होगी। और क्या बड़े एजेंडे जा रहे हैं आपको बताते हैं। हिमाचल में सबसे बड़ी जो इस वक्त जिस प्रकार से मस्जिद विवाद चला हुआ है और ऐसे में जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं और यहां पर जो लोग दुकानें लगा रहे हैं स्ट्रीट में, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रीट वेंडर कमेटी को लेकर के कल कैबिनेट में चर्चा होनी है कि किसको इसमें रखा जाए और कैसे जो है वो कमेटी में जो चाहे वो विपक्ष के लोग रखने हैं कि नहीं रखने हैं, सरकार के लोग रखने हैं, इसको लेकर के कल जो है वो कैबिनेट में चर्चा होनी है। इसके अलावा जो बेरोजगार युवा है उनको लेकर के कल कैबिनेट में जो कई विभाग हैं उसमें नौकरियों को लेकर के जो है वो फैसला होगा। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर कल बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट में एजेंडे जाने वाले हैं। आपको बता दें, अब शिक्षक डाइट व SCERT केंद्रों में अपना जुगाड़ नहीं करवा पाएंगे। कुछ जो शिक्षक जो जुगाड़ करवाते हैं, जो वहां पर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह खबर अच्छी नहीं है। सरकार SCERT और डाइट में शिक्षकों के सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव करने जा रही है। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में यह मामला जाएगा। बड़ी बात यह है कि अब SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम में भर्ती के नियम को भी बदला जाएगा। स्कूल कॉलेज से कोई भी प्रिंसिपल या फिर शिक्षक को यहां पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि लिखित परीक्षा व मेरिट के आधार पर चयन होगा। यही फॉर्मूला डाइट केंद्रों पर भी लागू होगा। गौर हो कि इससे पहले अधिकतर शिक्षकों ने इन दोनों केंद्रों में सालों से अपने ये जुगाड़ जो है वो करवा रहे थे। विभागीय अधिकारी यह भी बताते हैं कि जिला के डाइट केंद्रों में NCTE के नियमों को फॉलो कर रही है और उसी के तहत जो है वो नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा जो लेक्चरर है, जिसमें लेक्चरर को BEd, PhD, MPhil वो अन्य नियमानुसार जो डिग्रियां हैं वो पूरी करनी होगी। इसी तरह SCERT में भी PhD से लेकर नेट व अन्य प्रोसेस पूरा करना होगा। शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रपोजल भेज दिया है। अब इस प्रपोजल को कैबिनेट किन नियमों के साथ मंजूरी देती है यह देखना कल बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें, डाइट केंद्रों में नवनियुक्त JBT, TGT शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है। इसके साथ ही समय समय पर केंद्र सरकार व शिक्षा के सिस्टम व पढ़ाने के तौर तरीकों को भी डाइट केंद्रों में ही बदला जाता है। इसी तरह SCERT केंद्र की भी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। और SCERT केंद्र में पहली से लेकर जो 12वीं कक्षा है उसका जो सिलेबस है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूलों में, वो बनाया जाता है। स्कूल में छात्रों को क्या पढ़ाना है, नया सिलेबस कौन सा शुरू करना है, स्कूलों में छात्रों के लिए इनोवेटिव प्रोग्राम वो एग्जाम भी यही केंद्र जो है वो करवाते हैं। ऐसे में सरकार ने इन दोनों शिक्षण केंद्रों को मजबूत बनाने का जो फैसला है वो लिया है। बताया जा रहा है कि इन केंद्रों में नियुक्ति होने वाले शिक्षकों का बार बार तबादला भी नहीं होगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं शर्तों के आधार पर ही इन्हें जो SCERT और डाइट में जो है वो नियुक्ति दी जाएगी और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पहले से लगे शिक्षकों को भी वापस जाना पड़ेगा। तो यह भी एक बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी तक, हालांकि कैबिनेट में पहले हो गया था, उसके बाद कैबिनेट बैठकें और भी हुई, लेकिन जो बिजली की दरें हैं वो नहीं जो है वो बढ़ाई गई थी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, बिजली के रेट अब बढ़ गए हैं। जितने भी कॉमर्शियल मीटर्स हैं उस पर राज्य सरकार ने जो सब्सिडी है वो खत्म कर दी है। राज्य सरकार ₹1.42 सब्सिडी पर यूनिट दे रही थी, सरकार ने इसको अब खत्म कर
दिया है। यानी अब जितने भी प्रदेश के अंदर कॉमर्शियल जो जिनके पास मीटर्स हैं उनके बिल अब अगले माह से, ये समझिए इसी माह से जो है वो बढ़े हुए बिल आएंगे। तो अब ये कह सकते हैं आप बिजली की दरें बढ़ गई है। जो कॉमर्शियल मीटर्स हैं, जो घरेलू मीटर्स हैं, उस पर हालांकि बाद में होना है। देखिए बाद में क्या क्या होना है, घरेलू मीटर का हो गया, उसमें हमने बताया था आपको कि जिसकी इनकम कम होगी उनको जो है वो राहत दी जाएगी। जो शहरों में लोग रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप शिमला में रह रहे हैं, आप धर्मशाला में रह रहे हैं, आप कांगड़ा में, चंबा में, कहीं पर भी रह रहे हैं प्रदेश के अंदर, आप जॉब के इरादे से जो है वो रह रहे हैं, जो मकान मालिक होगा उसको 1 मीटर पर फ्री होगा, जो सब्सिडी मिलती है वो मिलेगी। बाकी जो किराएदार रहेंगे उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस पर काम हो रहा है। पहले चरण में राज्य सरकार ने जो कमर्शियल मीटर्स हैं उस पर जो बिजली की जो सब्सिडी देते थे बिजली दरों पर, वो खत्म कर दिया। यानी अब जो कमर्शियल मीटर जिनके पास हैं उस पर बढ़े हुए रेट से जो है वो आपको मीटर जो बिल है वो आएगा। अब तीसरी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है आज की, सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से छुट्टियों के कैलेंडर में बड़ा बदलाव होगा। आज इस पर जो है वो हिमाचल दस्तक ने जो शिक्षा मंत्री प्रदेश के उनसे बातचीत की है, उन्होंने खुद माना है कि हम इसी साल से शुरुआत सोच रहे थे करने का, लेकिन बीच में कुछ स्थितियां ऐसी हुई कि हम नहीं कर पाए। खबर बताते हैं पूरी आपको। विंटर व समर स्कूलों में मॉनसून ब्रेक पोस्टपोन किया जाएगा और सरकार के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने 141 ब्लॉक्स को, जो ब्लॉक्स हैं उनसे फीडबैक मांगा है। 1 माह के भीतर सभी बीईओ को जिला उपनिदेशकों को छुट्टियों पर बदलते मौसम के आधार पर सुझाव देने होंगे। जानकारी है कि अब स्कूलों में सरकार हर ब्लॉक में अलग अलग छुट्टियां करने जा रही है। कोशिश ये रहेगी कि कहां पर कैसा माहौल, कैसा जो है वो वेदर रहता है, उस हिसाब से छुट्टियां दी जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस ना हो। इसके लिए जिला उपनिदेशक स्तर पर ही छुट्टियों का जो कैलेंडर है वो बनाए जाने का प्लान है। फिलहाल पहले सरकार बीईओ के फीडबैक का इंतजार करेगी। अगर सभी क्षेत्रों से छुट्टियों को लेकर अलग अलग फीडबैक आया तो प्रदेश के सभी स्कूलों में छुट्टियों का जो शेड्यूल है वो अलग अलग हो जाएगा। दरअसल सरकार ने अब फैसला लिया है कि ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले और जो मैदानी क्षेत्रों के आने वाले स्कूलों में अभिभावक, शिक्षक व छात्रों की सहमति के साथ ही अवकाश होगा, ताकि किसी भी सर्द, गर्म या बरसात में छात्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। राज्य के समर क्लोजिंग सरकारी स्कूलों में ये बड़ी खबर है, 36 दिन का जो मॉनसून ब्रेक 22 जून को होता है, ये महत्वपूर्ण खबर है, जो 22 जून को होता है सरकारी स्कूलों में 38 दिन का मॉनसून ब्रेक, ये अब 22 जून की जगह राज्य सरकार इसको जुलाई के पहले हफ्ते में करेगी। ये समर क्लोजिंग स्कूलों का बता रहे हैं हम आपको अपडेट, और ये 10 अगस्त तक किया जाएगा। यानी 22 जून की बजाय जो जुलाई का पहला वीक है उसमें की छुट्टियां की जाएगी। इसी तरह विंटर क्लोजिंग स्कूल जितने भी प्रदेश के अंदर हैं वहां पर जो मानसून की छुट्टियां हैं उसमें क्या करेंगे कि विंटर क्लोजिंग जो छुट्टियां हैं उसको कम कर देंगे और जो मानसून ब्रेक है उसको बढ़ा देंगे। और कब मानसून ब्रेक भी तब किया जाएगा जब प्रदेश में आपदा, जिस प्रकार से आपको मालूम ही है हर साल कुछ ना कुछ नुकसान होता है। राज्य सरकार भगवान करे कि आपदा ना आए, सब कुछ सही रहे, लेकिन जब मानसून की बारिश अधिक होगी, जब मानसून बड़े अपने विकराल रूप धारण किया होता है, उस वक्त ये जो छुट्टियां हैं वो दी जाएगी। तो ये मान के चलिए कि जो विंटर क्लोजिंग स्कूल हैं वहां पर जो विंटर की छुट्टियां होती है उसको कम करके जो मानसून छुट्टियां वो बढ़ाई जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो समर क्लोजिंग स्कूल हैं वहां पर 38 दिन का अवकाश होगा, पूरा अवकाश होगा, लेकिन जो 22 जून से छुट्टियां होती है वो अब 22 जून की बजाय जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया और इंप्लीमेंट ये नेक्स्ट जो शैक्षणिक सत्र आना है उससे होगा। वहीं शिक्षक संघ ने भी बरसात में होने वाले नुकसान को देखते हुए छुट्टियों में बदलाव करने की मांग उठाई थी इसी साल, और शिक्षकों ने इस बाबत शिक्षा विभाग को सुझाव का प्रस्ताव भी भेजा था अपना। इस प्रस्ताव को विभाग ने सरकार को भेज दिया था और प्रस्ताव में कहा गया था कि 15 जुलाई से 21 अगस्त तक समर स्कूलों में मॉनसून ब्रेक होना चाहिए। यह शिक्षकों की मांग थी। इसी तरह जो शिक्षक संगठन है, इसी तरह कुल्लू जिले में मॉनसून ब्रेक 22 जुलाई से 13 अगस्त और शीतकालीन स्कूलों में मॉनसून ब्रेक 22 जुलाई से 27 जुलाई तक किया जाए, यह भी मांग की गई थी। आपको बता दें शिक्षकों के इस प्रपोजल पर पहले सरकार ने हामी भी भर दी थी, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में उस वक्त गर्मी का प्रकोप हुआ उसको देखते हुए ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। अब प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति में, ये महत्वपूर्ण अपडेट है, लाहौल स्पीति में अब समर की जगह विंटर वेकेशन की जाएगी। यानी जो छुट्टियां हमने आपको कल भी खबर बता दी थी लेकिन इस पर आज मोहर लग गई है, और लाहौल स्पीति में जो सरकार का आगे का प्लान है कि लाहौल स्पीति में अब हम विंटर वेकेशन करेंगे, क्योंकि वहां पर दिक्कत हो जाती है कई बार। वहां पर जिस प्रकार से
बर्फबारी होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, ये एक महत्वपूर्ण जो कारण है वो माना जा रहा है। वहीं कुल्लू में भी जो सरकार की तैयारी है, कुल्लू में भी विंटर वेकेशन में बदलाव होगा ताकि दोनों जिलों के स्कूलों बदलाव होगा ताकि दोनों जिलों के स्कूलों में जो छात्र हैं वो बर्फबारी के बीच स्कूल पहुंचने में उनको दिक्कत होती है। ऐसे में जो फीडबैक पेरेंट्स से आया जा रहा है बीईओ देंगे, उसके बाद ये जो सारा शेड्यूल है छुट्टियों का वो बदलेगा। उधर स्कूलों में छुट्टियों के मामले पर आज शिक्षा मंत्री से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि छुट्टियों को लेकर नए सिरे से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मौसम परिवर्तित होता है, ऐसे में फील्ड से डाटा मांगा जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि मॉनसून ब्रेक जून की जगह जुलाई से करने का प्रस्ताव है, इस पर राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। तो ये एक खबर थी जो हमने आपको बता दी है। इसके अलावा बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि राज्य में रोजी रोटी कमाकर कुछ लोग सरकारी जमीन पर बने अवैध भवनों व मस्जिदों में रह रहे हैं। ऐसे लोग असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण समाज में तनाव पैदा हो रहा है। इससे समाज को आंदोलन करने की स्थिति में आना पड़ा और रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आज शिमला में प्रेस वार्ता कर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मस्जिद विवाद से उपजे हालात के बाद प्रदेश भर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस स्थिति को संभालने के लिए सीएम ने बीते 13 सितंबर को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। मैं भी उसमें गया था अपनी पार्टी की तरफ से। मीटिंग के बाद सीएम ने एक स्टेटमेंट दी और कहा कि यह सहमति बनी है कि बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की पहचान की जाएगी। विवाद के निपटाने को एक कमेटी बनाई जाएगी और दूसरी जो कमेटी है स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के लिए, ये जो है वो विधानसभा अध्यक्ष से बात करके बनाई जाएगी। मगर एक सप्ताह बीत गया है, अभी तक कमेटी का गठन जो है वो नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि इतने गंभीर मसले को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी वामपंथियों की तरह ऐसे प्रवासी लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आरोप लगाया उन्होंने कहा कि सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग के बाद अब तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गंभीरता से। उन्होंने कहा जन आंदोलन करने वाले लोगों को एक हफ्ते जो लोग थे उन पर एक हफ्ते के भीतर जो है वो ढूंढ कर केस किए जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार को चाहिए था कि किसी तरीके से मामले को शांत करवाया जाए। जो लोग जो उनका मुद्दा है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी की बात हो और वो बात कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन की जाए, उनका मुद्दा जायज है, सरकार को इस ओर आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जो लोग धरने दे रहे थे उन्हीं पर जो है वो केस किए जा रहे हैं, ये रणधीर शर्मा ने कहा। वहीं रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के पास 23,000 करोड़ रुपए पेंडिंग होने और प्रदेश से भेदभाव करने के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि केंद्र आर्थिक दृष्टि से भेदभाव कर रहा है, यह कहना निराधार है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश की सरकार राज्य की अनुमानित दर से बजट जो अनुमानित दर है उसी हिसाब से बजट मिला था। राज्य को 2023-24 में केंद्रीय करों में 8,478 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अनुमानित थी, जबकि केंद्र ने 9,167 करोड़ रुपए 167 करोड़ 23 लाख रुपए दिए हैं। इसी तरह 2024-25 में हिमाचल सरकार को 10,124 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, जबकि केंद्र ने प्रदेश को इससे अधिक 10,351 करोड़ 82 लाख रुपए दिए हैं। वहीं 2023-24 में 13,249 करोड़ रुपए और 2024-25 में 13,287 जो करोड़ रुपए हैं वो केंद्र से हिमाचल प्रदेश को आए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल की आर्थिक सेहत जो खराब हुई है उसकी बड़ी वजह फिजूल खर्ची और कुप्रबंधन है। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र पर दोष मढ़ रहा है, गलती अपनी है और केंद्र सरकार पर दोष मढ़ा जा रहा है और जो अपनी नाकामियां हैं उसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्यता इसके विपरीत है और प्रदेश सरकार को अपने जो वित्तीय कुप्रबंधन है उसको ठीक करना चाहिए, उन्होंने आरोप लगाया है। इसके अलावा बात करें अन्य खबर को लेकर, हिमाचल प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंच गया है। ये बड़ी खबर है। जो मस्जिद विवाद का मामला है शुरू तो हुआ था शिमला के संजौली से, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद आपने देखा सोलन हो गया, मंडी हो गया और इसके अलावा फिर चौपाल तक ही मामला पहुंच गया है। मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल गया है, दिल्ली पहुंचा है और प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में चल रहे विवाद से कांग्रेस आलाकमान को अवगत करवाया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद विवाद
विवाद के बाद पूरे प्रदेश में हिंदू संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में मस्जिदों के बाहर नारेबाजी की जा रही है, जिससे प्रदेश भर में माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। वहीं इसको लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं इकबाल मोहम्मद, इनकी अगुवाई में एक मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, जिसमें कई मस्जिदों के जो इमाम हैं वो भी शामिल थे। और प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, उनसे मुलाकात की और उन्हें प्रदेश की स्थिति से अवगत करवाया और कहा कि हिमाचल में खासकर एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। ये उन्होंने वहां पर बात कही है। आए दिन मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल बना हुआ है। माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी प्रतिनिधिमंडल को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के पास लेकर पहुंचे और वहां पर हिमाचल में एक समुदाय के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर और उसको रोकने की जो अपील है वो की गई। दिल्ली पहुंचे लोगों ने बताया कि केसी वेणुगोपाल ने सीएम सुक्खू से जो है वो फोन पर बात की है। ये उनका कहना है। इन घटनाओं को रोकने के लिए भी कहा है कि वहां पर जो माहौल है वो ठीक किया जाए। केसी वेणुगोपाल ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी आपसी सौहार्द के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी के मोहब्बत के नारे के साथ साथ न्याय करने के लिए पुरजोर जो कोशिश है वो की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं इकबाल, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सभी धर्मों को साथ लेकर के चलते हैं और ऐसे में जो यहाँ पर माहौल बना है, कुछ लोग हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कानूनन सही है वही चीजें वहां पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कानून के हिसाब से मामले चले हुए हैं उसी हिसाब से उसका जो निपटारा है वो किया जाए। और जो सीएम है वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति है और ऐसे में जो वहां पर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर जो कार्रवाई है वो की जानी चाहिए, ये उनका कहना है। वही बात करें संजौली मस्जिद विवाद की जो आग हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बता दें, इसके बाद बताएंगे निरवा में भी आज बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। जिस प्रकार से चिंगारी है वो कहीं ना कहीं भड़क रही है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर है, संजौली मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम समुदाय के आधार कार्ड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इसकी वजह बाहरी राज्यों से आए ज्यादातर मुस्लिम कारोबारियों के डेट ऑफ बर्थ को लेकर के हैं। शिमला जिला के गुमा बाजार में, ये जो कोटखाई में बाजार पड़ता है, यहां से एक ऐसा मामला सामने आया है। गुमा व्यापार मंडल ने कोटखाई पुलिस थाना में शिकायत दी है और व्यापार मंडल का दावा है कि समुदाय विशेष के 35 लोगों की जन्मतिथि 1 जनवरी जो है वो है और बर्थ ईयर भी सबके अलग अलग है। 1 जनवरी सबकी 1 जनवरी है 35 लोगों की और उसमें बर्थ ईयर अलग अलग है। इनमें बाहरी राज्यों के भी कुछ हिंदू कारोबारी भी है जिनकी जन्मतिथि भी 1 जनवरी है, वो थोड़े कम है। गुमा व्यापार मंडल के प्रधान देवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने बाहरी राज्यों से आए कारोबारियों के दस्तावेज की जांच की तो पता चला कि इसमें अधिकतर प्रवासी कारोबारियों की जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो उसमें सब में 2009, 2006, 2005 हैं और उनकी उम्र अधिक है और 2009 का डेट ऑफ बर्थ दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक जैसी जन्मतिथि वाले ज्यादातर जो कारोबारी है वो यूपी के हैं। इससे मामला संदिग्ध लग रहा है। उन्हें डर है कि फर्जी आधार कार्ड दिखाकर कोई अपराधी तो यहां नहीं रह रहा है, ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं ये जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के अब जो वहां पर जो थाना है कोटखाई में, उसमें शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस का ये कहना है कि हम इसकी जो है वो जांच करेंगे। अगर कोई ऐसा पाया गया जो वेरिफिकेशन गलत है तो उस पर जो है वो कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं प्रदेश में मस्जिद मामले में संजौली से सुलगी विरोध की चिंगारी शिमला जिला के निरवा आज पहुंच गई। उत्तराखंड से सटे निरवा में आज बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। स्थानीय लोगों ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ जोरदार नारेबाजी वहां पर की और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठाई है। निरवा में करनी सेना और हिंदू संगठनों ने इस प्रदर्शन का आह्वान किया था आज और निरवा बाजार में जुटे प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर बढ़ने की उन्होंने आज कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया और जब वो प्रयास कर रहे थे तो हल्की धक्का मुक्की वहां पर हुई। जैसे तैसे पुलिस ने जो है वो जो प्रदर्शनकारी थे उनको वहां पर शांत करवाया। स्थानीय लोगों ने बाहर से आए व्यक्तियों की वेरिफिकेशन 10 दिन में करने का अल्टीमेटम दिया है। जो वहां पर आज संगठन के लोग थे, हिंदू धर्म के संगठन के जो लोग थे, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी लोग यहां पर रह रहे हैं, जो इसमें बताएंगे कुछ लोगों का ये भी कहा है कुछ मुस्लिम लोग अच्छे भी हैं, इसको नीचे कहते हैं, ऐसा नहीं करने पर जो है वो निरवा में
दोबारा उग्र प्रदर्शन हो सकता है। उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर जो बाहरी राज्यों से आए हैं लोग, उनका वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये उन्होंने मांग की है। जो करणी सेना के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अमित शर्मा, उन्होंने बताया कि चौपाल के कुपवी क्षेत्र में बीते कुछ सालों में समुदाय विशेष के बाहरी लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया कि बाहर से आकर लोग अवैध रूप से यहाँ पर बस गए हैं और बाहरी लोगों की संख्या में एकाएक वृद्धि से क्षेत्र में नशा, मारपीट और जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से इस क्षेत्र में जो समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, जो स्थानीय हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके वो सभी आपस में मिलकर रहते हैं, जो स्थानीय जो लोकल मुस्लिम्स हैं। लेकिन बीते कुछ सालों के दौरान बाहरी लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और वही जो लोग हैं वो यहाँ पर माहौल बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध नशा और जो अन्य आपराधिक घटनाएं हैं उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो बाहरी राज्यों के पकड़े जा रहे हैं और शामिल हैं। शिमला के निर्वाह के बाद अब सिरमौर जिला के शिलाई में भी हिंदू संघर्ष समिति ने 21 सितंबर को प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इस दौरान भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की जो मांगे हैं वो जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें लगातार उठ रही है। तो आज निर्वाह में प्रोटेस्ट हुआ है जी, और वहां पर जो हिंदू संगठन उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि 10 दिन के भीतर आप वेरिफिकेशन करें, अन्यथा फिर हम और प्रोटेस्ट करेंगे। और यह भी कहना है कि जो लोकल मुस्लिम लोग हैं, जो वहां पर जो हिंदू संगठन में जो नेता है, कि वो तो अच्छे लोग हैं जो यहाँ पर लोकल रह रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा एक और खबर, कोटखाई थाना के तहत चिट्टे की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है और ऊपरी शिमला के खड़ा पत्थर में जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा निवासी मुदासिर अहमद से 460 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। संभवतः ये हिमाचल में चिट्टे की सबसे बड़ी खेप है। बड़ी खेप जो है काफ़ी कम पकड़ में आती है। पुलिस थाना कोटखाई के अनुसार मुदासिर अहमद नामक व्यक्ति चिट्टे की इस खेप को रोहडू में सप्लाई करने जा रहा था और कोटखाई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में छानबीन जारी है कि वो, अब देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो व्यक्ति है वो कहाँ पे जा रहा था, किससे मिल रहा था, वो पीछे से किसने उसको सप्लाई की। अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस कर रही है। इसके अलावा मंडी जिला में जो ढेर पुलिस है उन्होंने समलेहू तकरोहा संपर्क मार्ग पर नाकाबंदी करते हुए अमृतसर पंजाब के 2 युवकों को 81 ग्राम चिट्टे सहित हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए चिट्टे की कीमत लाखों रुपए है। पुलिस ने जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज भी हुआ है और इसमें अब जो जांच है वो आगे की जाएगी कि ये कहां से आ रहे थे और कहां पर ये चिट्टा ले जा रहे थे। इसके अलावा बात करें मैक्लोडगंज की, तो वहां पर एक निजी होटल में काम करने वाले कुक ने यहां एक महिला कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। धर्मशाला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवती को टांडा रेफर कर दिया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल युवती अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, जबकि आरोपी युवक बिहार का रहने वाला है। दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक युवती बयान देने की हालत में नहीं है, उसका उपचार चल रहा है। उधर जो अतिरिक्त जो पुलिस अधीक्षक हैं वीर बहादुर, उन्होंने कहा कि पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जो घायल युवती है उसको टांडा में भेज दिया गया है, वहां पर उसका उपचार चल रहा है और मामले की तफ्तीश जारी है। एक और बड़ी खबर है, जिला मंडी में पंडोह के पास डयोड में निर्माणाधीन टनल के ऊपर बसे हटौन गांव की सड़क के किनारे खटौन गांव, वहां पर सड़क के किनारे एक कुएं जैसा होल पड़ गया है, जिस कारण वहां पर जो डियोड हटौन सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं इस होल को देखकर जो गांववासी है वो सहम उठे हैं, डर गए हैं सारे गांववासी कि क्या हो गया। गांववासियों का कहना है कि इस होल में पत्थर फेंकने पर पत्थर गिरने तक की आवाज नहीं आ रही है। यह होल कितना गहरा है किसी को कोई पता नहीं है। यह घटना बीते कल दोपहर को पेश आई थी, जिसके बाद से गांव के करीब 20 घरों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। हटौन और डियोड गांव के लोग इस घटना के बाद से सहमे हुए हैं। बता दें आपको, किरतपुर जो मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत पंडोह बाईपास टकोली टनलों का निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन 4 महीने से यहां पर काम बंद पड़ा हुआ है, जिस कारण अब टनल धंसना शुरू हो गई है। जिसके बाद से जो ग्रामीणों का गुस्सा टनल जो निर्माण में लगी जो कंपनी है उसके प्रबंधन पर फूटा है। वहीं जब इस बारे में निर्माण कार्य कर रही शाहपुर जी प्लॉन्जी कंपनी के टीम लीडर से बात की गई, जो आदर्श
पलनोत्रा है, इनसे जब बातचीत की गई उन्होंने बताया कि मामला हमारे ध्यान में आया है और जांच पड़ताल की जा रही है, कैसे वो होल हुआ, क्या पूरा मामला है, इसमें बहुत जल्दी जो है वो गाँव वासियों को हम आश्वस्त करते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो अब जो सबसे बड़ा खतरा है कि जो यहाँ पर हमने आपको 2 गाँव के नाम बताए, ये इस पूरे गाँव पर खतरा मंडराया हुआ है कि कैसे टनल बन रही थी, कैसे जो है वो वहाँ पर दरारें भी पड़ गई है घरों में, कई घरों में दरारें भी पड़ गई है और ऐसे में जो गांव के लोग हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो अब जो वहां पर जो कंपनी थी जो बना रही थी टनल, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी पूरी छानबीन करेंगे कि कैसे हुआ, कैसे, क्योंकि 4 महीने से काम भी बंद पड़ा हुआ था। इसके अलावा थुरल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव चल्हा के एक व्यक्ति की रंगड़ के काटने से मौत हो गई। 42 वर्षीय अकरदीन घासनी में घास काटने के लिए गया हुआ था। इस दौरान रंगड़ों ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे अकरदीन बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल अवस्था में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर उसको ले जाया गया, लेकिन जब तक वहां पर वो पहुंचा उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में जो मौसम है वो 25 सितंबर से फिर खराब होगा और अभी 2-3 दिन जो है वो आगे मौसम साफ रहने वाला है। कल से बारिश तो है लेकिन अधिक बारिश नहीं है। 25 तारीख से प्रदेश में फिर और बारिश हो जाएगी और इसके अलावा कल से थोड़ा सा मौसम थोड़ा साफ दिखा रहा है, लेकिन शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, चंबा, कुल्लू ऐसे जिले हैं जहां पर कल से भी हल्की बारिश हो सकती है मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है और इस बुलेटिन को आप शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश के और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।